दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें हम ऐसी चीज डाल सकते हैं, ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, जब एक बार मन की बकबक रुक जाए उसके बाद हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी। उसे समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता ही रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर कि काश मैंने उस काम को, उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को कुछ वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि भविष्य में कहीं ऐसा हो गया तो, या भविष्य में कुछ वैसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक और असफलता से भरे हुए विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए वह जीवन में बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के एक जंगल में एक गुरु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारे मानसिक समस्या का हल जरूर करेंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही गुरु के पास पहुँच जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। गुरु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ों पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब तक होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। और आगे गुरु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर विकास ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने कई बार अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। फिर गुरु ने उस व्यक्ति को एक घड़ा देते हुए कहा कि इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर लेकर आओ। फिर वह युवक वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर उस घड़े में भरकर लेकर आया और उस घड़े को गुरु के पास रख दिया। फिर गुरु ने विकास से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू कर दिया। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था तो कुछ पत्थर डालने के बाद बाकी पत्थर घड़े से बाहर नीचे गिरने लगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। इसमें जितने पत्थर आ सकते थे वह आ गए। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना पड़ेगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। उस युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, तुम्हारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर गुरु ने उससे कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। उस युवक ने ऐसा ही किया। वह घड़े में से एक एक पत्थर करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते हुए अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, देखा, तुमने जब एक एक करके
तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, या आधा भी भर सकते हो, या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर गुरुदेव ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर वह युवक बोला कि यह कैसे संभव है गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, तो 2 पत्थर कैसे निकलेंगे गुरुदेव? फिर गुरु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। युवक ने कहा, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, यह घड़ा चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते। एक के बाद एक विचारों को तुम पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थर से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इस बात पर युवक ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो, और फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। उसके बाद गुरु ने कहा कि इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। उस युवक ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को गुरु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए गुरु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर गुरु ने उससे कहा, जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास और कोई दूसरा पत्थर नहीं है, और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा ही किया। उसी एक पत्थर को लेकर तराशने लगा, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और गुरु को भेंट की, और गुरु से कहा कि गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर गुरु बोले, जब तुम्हारे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, हम पत्थर चुनते भी नहीं हैं और मूर्ति बनती भी नहीं है। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा कि मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने युवक से कहा, अपने मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर वह युवक कहता है कि जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा और लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इस पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। इसीलिए वे छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं तुम्हारे नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके
तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें अपनी खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है और यह नकारात्मक विचार हमें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। गुरु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुम बहुत कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सको, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, अगर वे ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे, और वे अगर 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, तुम मुझे किसी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा जिनके साथ हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम ज़्यादा खुश रहेंगे। फिर गुरु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। गुरु कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। आगे गुरु चौथा तरीका बताते हैं कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमज़ोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद गुरु कहते हैं कि 5वां तरीका वो यह है कि रोज़ ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो उसके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। गुरु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नई नई जगह जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर गुरु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ काम नहीं करना है, और फिर जब दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।